थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में के लिए 10 60 100 गुना इन जीसस नेम फल लेके आए। हमें छुटकारे लेकर आए, चंगाइयाँ लेकर आए, हीलिंग और ब्लेसिंग लेकर आए। आमीन। सभी ने आज का वचन सुनना, आनंद के साथ ग्रहण करना। आमीन। ताकि खुदावंत का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में ठहरे। परमेश्वर के वचन का आदर करना ताकि परमेश्वर आपको भी आदर योग्य बनाए सभी के बीच में। आमीन। आइए वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर गवाही करना। आज का वचन है मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आमीन। वचन हमें क्या सिखा रहा है? देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि मांगोगे दिया जाएगा। देखिए, जब आप सर्वशक्तिमान की हजूरी में जब बैठते हैं ना, जब आप सर्वशक्तिमान की हजूरी में बैठते हैं, निरंतर सत्य सच्चाई से, हालेलुया, उसकी उपस्थिति को मांगते हैं। आमीन। उसकी हजूरी को मांगते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह सबकी ज़िंदगियों में ठहरता है। खुदावंद का अभिषेक टच करता है। आमीन। खुदावंद अपनी भलाइयों को, अपनी बड़ी महिमा को, अपने बड़े चमत्कारों को हमारी ज़िंदगी में बताता है। आमीन। तो हमें सभी को वचन, जब भी परमेश्वर की हजूरी में अधीनताई में बैठे तो अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा हो मत्ती 7:7 के अनुसार, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर, तो हम आपके वचन के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही ने ही हमसे वाचा बांधी है कि आप अगर हम मांगेंगे तो आप अपने वचन के माध्यम से हमें दोगे। तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हजूरी में जब भी बने तो ऐसे वचन के साथ परमेश्वर को याद दिलाएं कि परमेश्वर आप ही के कलाम में लिखा है मत्ती 7:7 के अनुसार कि अगर तू मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा। आमीन। तो आपने मुंह खोल के परमेश्वर से मांगना है और वचन को परमेश्वर को स्मरण कराना है, परमेश्वर को याद दिलाना कि परमेश्वर आपके कलाम का वचन है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। जब आपने ये 3-4 बार ये लाइनें बोल दी तो फिर एंड में आपने बोलना कि परमेश्वर अपने फेथ को, अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है बड़ा करके कि परमेश्वर हमें आप पे विश्वास है कि आप सामर्थ्य अनुग्राही परमेश्वर हो और आप सब कुछ करने की महासामर्थ्य रखते हो परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है, अगर तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। और आप ही के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तो प्रार्थना में विश्वास से मांगेगा तुझे सब मिलेगा। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, करता हूँ, हालेलुया, कि जो मैंने आज मांगा वो मुझे मिल चुका है। देखिए, आपने ऐसे मांगना, यानी कि परमेश्वर हमें दे दीजिए, परमेश्वर हमें दे दीजिए। आप ही के कलाम में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा, परमेश्वर हमें दे दीजिए। आपने रिसीव में मांगना है कि आपने ऐसे मांगना है कि आपको मिल गया है, क्योंकि आपका विश्वास ही परमेश्वर आपके अंदर का विश्वास देखेगा। जरा भी विश्वास डगमगाया तो डिले का आत्मा आ जाएगा, वो चीज़ आपकी डिले हो जाएगी। डिले मीन्स वो काम लेट होगा, वो आशीष लेट आएगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर परमेश्वर के प्रति वफादारी, ईमानदारी, सत्य, सच्चाई और विश्वास नहीं होगा और धीरज का आत्मा नहीं होगा, तब तक वो चीज़, आशीष ज़िंदगी में रुक जाती है। आशीष तो आती है, जो आपने मांगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन विश्वास जितना बड़ा होगा, शीघ्रतम दौड़ती हुई, भागती हुई आशीष, आपको आशीष को पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आशीष आपके पीछे भागती हुई, दौड़ती हुई, आपको ढूंढ के आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में ठहरेगी। आपके ज़िंदगी में बड़ी हैप्पीनेस आएगी। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है, देखिए, परमेश्वर तो हर चीज़ देने के लिए तत्पर है, लेकिन इंसान क्या है कि आज मांग रहा है, थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसका जो है इंसान है ना, फिर वो डगमगा जाता है कि नहीं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से दोपहर शाम तक, परमेश्वर शायद सुनता ही नहीं हमारी। जब आप मन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलत भी ले आएंगे तो वो डिले का आत्मा हो जाएगा, क्योंकि शैतान चाहेगा कि आपके दिलों को, आपके सोच विचारों को भरमाना, क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर वो देता है। उसको पता है कि अब इन्होंने प्रार्थना करके, अब प्रार्थना करने बैठ गए हैं ये लोग, परमेश्वर के बच्चे, बेटा बेटी, तो अब परमेश्वर इनको दे देगा और परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में खुशियों को दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में
खुशियों को दे देगा। हालेलुया। वो मतलब शैतान को पता है कि अब परमेश्वर तो इनको दे देगा, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, छुटकारे आ जाएंगे, चंगाई आ जाएगी, ब्लेसिंग आ जाएगी। जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर इनकी झोलियों में सब कुछ दे देगा, इनके घरों में आशीष ठहरा देगा। तो वो क्या करता है, वो परमेश्वर को तो रोक नहीं सकता ना, वो परमेश्वर को तो रोक नहीं सकता, लेकिन वो आपको रोकेगा, आपको गलत कामों में डाल देगा, आपकी सोचों विचारों को भरमाएगा और आपको पाप के गड्ढे में डाल देगा। पाप का गड्ढे का मतलब कि आप मुंह से किसी को गलत बोल दोगे, है ना। जैसे किसी ने एक बात बोली, आप 4 बात बोल दोगे, और किसी ने कुछ बोला तो आप गलत हो जाओगे। तो वो क्या होगा कि आपके आशीष को ख़राब करने की कोशिश करेगा, कि उसको पता है कि अगर मुख शब्द वाणी से गलत होगे, देखने से गलत होगे, सुनने से, चाल चलन से, तो आपकी आशीष क्या पेंडिंग पड़ जाएगी, वो रोक पड़ जाएगी। आपकी आशीष आएगी ज़रूर एक दिन, लेकिन वो रुक के आएगी, वो रुक जाएगी। जब तक आप अपनी ज़िंदगी को सुधार नहीं लाओगे, आप अपने तरीके को पवित्रताई से नहीं लाओगे, आप अपने चाल चलन को, अपने देखने सुनने की हर एक बात करने को, एक शब्दों को पवित्रताई में नहीं लाओगे, तो वो आपकी आशीष रुक जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि पवित्रताई से चलो, ईमानदारी में रहो और परमेश्वर के अधीनताई में बने रहो, ताकि आशीष भागती दौड़ती आपके पास आए। और ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास को बड़ा करना और धीरज रखना है कि नहीं, इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए कि दुष्ट भी सोचे, शैतान भी, कि नहीं यार, इनके परमेश्वर के बेटा बेटियों पर कितना विश्वास है, ये परमेश्वर पर कितना विश्वास बनाए रखा है, इनकी ज़िंदगियों में इतना तूफान डाला, लेकिन इन्होंने अपने खुदा पर विश्वास को बनाए रखा कि परमेश्वर देगा देगा। जब आपने विश्वास को बनाए रखा कि परमेश्वर हमें देगा देगा देगा, तो यकीन मानो दौड़ती हुई भागती हुई आशीष आपकी ज़िंदगियों में ठहरेगी, आपकी ज़िंदगी में बिग बिग टेस्ट मनी आएगी, ब्लेसिंग आएगी, खुशियाँ आएगी। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस। ये वचन आपकी